तो कैसे हो दोस्तों, बायोलॉजी लेक्चर वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे द नर्व सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड्स का दूसरा भाग, जिसमें हम पढ़ेंगे आज एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे हार्मोन्स के बारे में। तो हार्मोन्स क्या चीज़ होती है? हार्मोन्स वो चीज़ होती है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा बनाई जाती है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। Hormones are chemicals that affect a lot of bodily functions ranging from hunger, reproduction and growth to much more complicated functions like human emotions and behavior। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसा हम अगर खुश हो रहे हैं या तो हमें भूख लग रही है, प्रजनन है, रिप्रोडक्शन और जो भी हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ हो रही है वो किन कारण से हो रही है? हार्मोन्स के कारण हो रही है। तो एक चीज़ ये होती है कि हमारी आवाज़ जो अलग होती है, सबकी आवाज़ अलग होती है, सबका वेट अलग होता है, किसी की आँख अलग होती है, किसी की नाक बड़ी होती है। ये सब चीज़ें किन के कारण होती है? हार्मोन्स के कारण होती है। और ये हार्मोन्स कहाँ बनते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स में बनते हैं। तो आज इस वीडियो में हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके पहले हम देख लेते हैं कि ये हार्मोन्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो दीज आर द केमिकल्स दोज कैरी द मैसेजेस, यानी कि ये उन प्रकार के हार्मोन्स होते हैं जो कि एक मैसेज पहुंचाते हैं। हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी कि हार्मोन कहाँ बनते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स में बनते हैं। फिर हार्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर किस तरह से घूमते फिरते हैं, यानी कि वो एक भाग से दूसरे भाग तक कैसे पहुंचते हैं? तो वो हमारे ब्लड के थ्रू पहुंचते हैं, मतलब ब्लड के साथ वो दूसरे भागों में भी जाते हैं। और कई प्रकार के हार्मोन होते हैं जो कि कई प्रकार से हमारे बॉडी पे अफेक्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं किन किन प्रकार के एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं पहले तो, और उनसे रिलेटेड किस तरह के हार्मोन वो लोग पैदा करते हैं। तो पहला आता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमारे ब्रेन में होता है, मगज में, जिसे गुजराती में हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि। दूसरा जो आता है जो कि होता है थायराइड ग्लैंड, जो कि हमारे गले में मौजूद होता है, जिसे हम गुजराती में कहते हैं थायराइड ग्रंथि। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 8 तरह के एंडोक्राइन ग्लैंड्स बताए, पर हम इस चैप्टर में सिर्फ 6 तरह के ही पढ़ेंगे। फिर आगे देखते हैं तीसरा, जो कि होता है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्रंथि भी कहते हैं उसको, जो कि हमारे स्टमक के पास होता है, पेट के पास। दूसरा आता है पैंक्रियास, जो कि वहीं पे हमारे पेट यानी कि स्टमक के पास प्रेजेंट होता है, जिसे हम गुजराती में कहते हैं स्वादुपिंड। दूसरा आता है अंडपिंड ग्रंथि यानी कि ओवेरी, जो कि लड़कियों में प्रेजेंट होता है, मौजूद होता है। दूसरा आता है टेस्टिस यानी कि शुक्रपिंड ग्रंथि, जो कि लड़कों में मौजूद होता है। इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसमें मैंने 3 प्रकार में एक टेबल को बांटा है, जिसमें मैंने पहले बताया जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड है। दूसरा कि किस तरह के हार्मोन उनसे रिलीज़ होते हैं। तीसरा कि उनका काम यानी कि कार्य या फंक्शन क्या है। तो पहले हम देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तो ये किन तरह का हार्मोन सीक्रेट करता है, रिलीज़ करता है? तो होता है ग्रोथ हार्मोन। Hormones of pituitary are responsible for the growth of the body, regulation of urine and promotes the secretion of milk। यानी कि जो हम बचपन से लेकर बड़े तक जिस तरह से हम बड़े हो रहे हैं, तो वो हमारे बॉडी के अंदर किन हार्मोन्स के कारण हो रहा है? तो ये ग्रोथ हार्मोन के कारण होता है, जो कि कौन रिलीज़ करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज़ करता है। और उसका फंक्शन जैसे कि हमने अभी देखा, रिप्रोडक्शन है, ग्रोथ है, चाइल्ड बर्थ है और हार्मोन रेगुलेशन। दूसरे के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि होता है थायराइड ग्लैंड। तो ये थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है? जो कि होता है थायरोक्सिन। तो एक बार पढ़ लेते हैं थायरोक्सिन क्या चीज़ होती है। थायरोक्सिन ऑफ थायराइड ग्लैंड रेगुलेट्स द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एंड ऑल्सो रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। तो ये भी हमारे
जो ग्रोथ होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारे जो हाथ पैर, जो हम बड़े होते होते हैं, हमारे हाथ पैर भी बड़े होते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए ये हार्मोन भी रिस्पॉन्सिबल है। एक और जो चीज़ यहाँ लिखी हुई है फंक्शंस में, जो कि होता है बोन हेल्थ, यानी कि जो हमारे हड्डियों की जो मजबूती होती है, उनकी हेल्थ होती है, वो भी इसी हार्मोन के कारण होती है। तीसरे प्रकार का ग्रंथि यानी कि ग्लैंड हम पढ़ेंगे, वो होगा एड्रिनल ग्लैंड्स। तो ये क्या कौन से हार्मोन रिलीज़ करता है? एड्रिनलिन रिलीज़ करता है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। एड्रिनल हार्मोन्स प्रिपेयर्स द पर्सन टू फेस द कंडीशन लाइक फाइट और फ्लाइट। यानी कि जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है फंक्शन, उसका कार्य क्या है? स्ट्रेस रिस्पॉन्स एंड ब्लड प्रेशर कंट्रोल। यानी कि अगर आपको कभी गुस्सा आता है, अगर आपको किसी से लड़ने का मन कर रहा है, तो वो किन चीज़ों से होता है? वो इन हार्मोन के कारण होता है। वो हमारे स्ट्रेस पे रिस्पॉन्स देता है। आगे हम पढ़ेंगे पेंक्रियास के बारे में, जो कि कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है? इंसुलिन रिलीज़ करता है। उसका फंक्शन क्या होता है? जो कि हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल करता है। वो एक बार पढ़ लेते हैं। तो हार्मोन्स लाइक इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन मेंटेन द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। यानी कि हमारे जो रक्त में, यानी कि रुधिर में हमारे जो कितना ग्लूकोज है, उसको वो कंट्रोल करता है। पांचवा हम पढ़ेंगे ओवरीज के बारे में, जो कि है अंडपिंड ग्रंथि। वो कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है? वो रिलीज़ करता है एस्ट्रोजन। तो इनका फंक्शन यानी कि कार्य क्या होता है कि जो लड़कियों में जो भी जिन तरह के भी कैरेक्टर्स, यानी कि जो प्यूबर्टी के टाइम पे जो भी चेंजेस जो बॉडी में आते हैं, वो किन के कारण होता है? एस्ट्रोजन के कारण होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन है जो कि अंडपिंड ग्रंथि के द्वारा बनाया जाता है। दूसरा जो होता है टेस्टिस, वो कौन सा हार्मोन बनाता है? जो कि बनाता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि क्या करता है? जो कि मेल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी कि जो प्यूबर्टी के टाइम, एडोसेंस के टाइम जो हमारे मेल बॉडी में जो भी चेंजेस आते हैं, वो सब किन हार्मोन्स के कारण होता है? टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। तो ये कुछ चीज़ें जो कि आपको नोट कर लेनी है। ये टेबल आप नोट कर सकते हो। अगर आपको गुजराती में चाहिए तो वो भी बनाया हुआ है मैंने, आप देख सकते हो। इसमें हर तरह के हार्मोन्स लिखे हुए हैं मैंने, और उनके कार्य लिखे हुए हैं। तो आप एक बार खुद से भी बना सकते हो टेबल, अगर याद करना हो तो। और जैसा कि मैंने बताया कि ये सब चीज़ें हार्मोन्स के कारण, जो भी चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर हुई थी, वो सब एक हार्मोन्स के कारण हो रहा है। और जो भी हार्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर, वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि से बनाए जाते हैं, उनसे द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये था इतना एंडोक्राइन ग्लैंड्स का भाग जो कि आपको पढ़ना था। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको कोई डाउट हो या कुछ प्रॉब्लम आ रही हो समझने में, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।